पंच प्रयाग के इस खास वीडियो में आज मैं आपको ले चलूंगी देवभूमि उत्तराखंड की ऐसी 5 खूबसूरत जगहों पर जहां अलग अलग हिमालयन ग्लेशियर से निकलकर बहुत सारी पवित्र नदियां आपस में मिलती हैं और अंत में आकर एक नाम और रूप में समा जाती हैं जो कहलाती है गंगा। उत्तराखंड के जो ये 5 प्रमुख प्रयाग हैं वो हैं विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। मेरे इस पंच प्रयाग की यात्रा में आज मैं सबसे पहले पहुंच चुकी थी पहले प्रयाग विष्णु प्रयाग में। बद्रीनाथ से लगभग 30 किलोमीटर पहले रोड से ही लगकर ही दिखता है विष्णु प्रयाग का द्वार। इस गेट से एंट्री करते ही आपको दर्शन होते हैं यहाँ के मुख्य मंदिर विष्णु मंदिर के। विष्णु मंदिर से कुछ सीढ़ियां नीचे उतरते ही दिखने लगता है विष्णु प्रयाग संगम। अब मैं दिखाती हूँ आपको पहला प्रयाग यानी कि विष्णु प्रयाग, जहाँ पर विष्णु गंगा और धौली गंगा नदी का संगम होता है। ये इधर से चली आ रही है अलकनंदा नदी और अलकनंदा नदी के इस भाग को विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है और दूसरी तरफ से चली आ रही है धौली गंगा और मेरे पीछे इन दोनों नदियों का संगम हो रहा है। अलकनंदा नदी हिमालय के सतोपन और खड़क ग्लेशियर से निकलती है, फिर माणा और बद्रीनाथ के पास से होते हुए पहुंचती है विष्णु प्रयाग, जहां इसका संगम होता है धौली गंगा नदी से जो नीति दर्रे से निकलती है और तपोवन से होते हुए विष्णु प्रयाग पहुंचती है। विष्णु प्रयाग का नाम भगवान विष्णु से लिया गया है। कहा जाता है कि यहाँ पर ऋषि नारद ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी और उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए थे। इस घटना की याद में इस संगम से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक प्राचीन मंदिर बनाया गया है जिसे विष्णु मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। तो अभी मेरे को पीछे जो है दूर पहाड़ पे थोड़ी थोड़ी बर्फ दिखाई दे रही है पहाड़ों के ऊपर, और ये पहाड़ जो है मिड दिसंबर के बाद जो है पूरी तरीके से बर्फ से ढक जाता है। विष्णु प्रयाग के दर्शन के बाद अब चलते हैं दूसरे प्रयाग जो नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। नंद प्रयाग पहले प्रयाग विष्णु प्रयाग से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। विष्णु प्रयाग से जोशीमठ और फिर गोपेश्वर चमोली से होते हुए आप पहुंचते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में एक बड़ी मार्केट भी है और इसी मार्केट के बीचों बीच में बने एक बड़े गेट से स्टार्ट होता है नंद प्रयाग जाने का रास्ता। नंद प्रयाग संगम रोड से लगभग आधा किलोमीटर दूर है। पतली गलियों और सीढ़ियों से होते हुए आप पहुंचते हैं एक लंबे पैदल पुल पर। इस पुल के दोनों तरफ नदी में बहकर आए बड़े बड़े पत्थर, पीछे बड़ा घना जंगल और ठीक सामने कलकल बहती अलकनंदा व नंदाकिनी नदियां। नंद प्रयाग आपको किसी अलग ही डिवाइन फीलिंग का एहसास कराता है।
नंदा देवी पर्वत के एक ग्लेशियर से निकलकर नंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा नदी से। इन दोनों नदियों का मिलन स्थल कहलाता है नंद प्रयाग, जो कि उत्तराखंड के पंच प्रयागों में दूसरा प्रयाग है। ये है अलकनंदा नदी, जो कि बद्रीनाथ और विष्णुप्रयाग से होते हुए चली आ रही है, और दूसरी तरफ है नंदाकिनी नदी। और इन दोनों नदियों के मिलने के इस पवित्र स्थान को कहते हैं नंद प्रयाग। पौराणिक कथाओं में नंद प्रयाग का संबंध भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा गया है। कहते हैं कि इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद महाराज ने कई सालों तक तपस्या की। ये तपस्या उन्होंने भगवान नारायण को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए की थी, और उन्हीं की इस तपस्या की वजह से इस जगह का नाम नंद प्रयाग पड़ा। अठारह 1803 में आई बाढ़ से नंद प्रयाग के साथ कई शहर डूब गए। उसके बाद नंद प्रयाग को फिर से ऊंचाई पर स्थापित किया गया। इस शहर का ऐतिहासिक महत्व बद्रीनाथ धाम से भी है। पुराने समय में ये 4 धाम जाने वाले यात्रियों के लिए ठहरने के लिए प्रमुख पड़ाव हुआ करता था। नंद प्रयाग के प्रमुख मंदिरों में हैं गोपाल जी मंदिर और मां चंडिका देवी मंदिर। तो आप चाहें तो नंद प्रयाग आकर इन मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। विष्णुगंगा पे जब बाढ़ आई थी तो उसके बाद जो है ये पूरा एरिया भी बह गया था, और उसके बाद जो है ये पूरा बनाया गया है नंद प्रयाग का ये पूरा संगम देखने के लिए। पूरे बैठने के लिए जो है यहाँ पे बेंचेस बनाए गए हैं एक बड़े से एरिया में। मेन रोड से लगभग 500 मीटर जो है आपको थोड़ा नीचे आना पड़ता है संगम देखने के लिए, और रास्ता काफी अच्छा है। एक पत्थर के पुल जैसा जो है कुछ बना रखा है, और आप चलते चलते अपने आसपास के व्यूज देखेंगे तो बहुत ही सुंदर व्यूज है। आप यहाँ से देखेंगे कि आपको नंदाकिनी नदी का व्यू दिखाई देगा, और दूसरी तरफ देखेंगे तो अलकनंदा नदी का व्यू। नंद प्रयाग के इस डिवाइन माहौल में आप यहाँ घंटों शांति से बैठ सकते हैं, और अगर आप मेडिटेशन के शौकीन हैं तो यह प्रयाग आपके लिए एक बेस्ट प्लेस है। नंद प्रयाग संगम के दर्शनों के बाद अब समय था मेरी इस पंच प्रयाग यात्रा को आगे बढ़ाने का, और अब मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाली थी पंच प्रयागों में तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग दूसरे प्रयाग नंद प्रयाग से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। कर्ण प्रयाग उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक शहर है, और इस शहर से जुड़ी हैं बहुत सारी पौराणिक कहानियां। कर्ण प्रयाग मार्केट के बीचों बीच बना है संगम जाने का गेट। उत्तराखंड के पंच प्रयागों में तीसरा प्रयाग है कर्ण प्रयाग, और मैं आ गई हूँ कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में 2 नदियाँ अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम होता है। कर्ण प्रयाग पर मिलने वाली 2 नदियों में से एक अलकनंदा सतोपंथ बद्रीनाथ नंद प्रयाग से होते हुए यहाँ पहुँचती है, और दूसरी नदी पिंडर नदी उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित पिंडारी ग्लेशियर से निकलकर तुंगेश्वर व थराली के पास से होते हुए कर्ण प्रयाग पहुंचती है, और यहाँ इसका संगम होता है अलकनंदा से।
यहाँ से आगे यह नदी अलकनंदा ही कहलाती है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने दानवीर कर्ण का वध किया तो कहते हैं कि मरने से पहले कर्ण ने श्री कृष्ण से एक इच्छा जताई और कहा कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसी जगह पर किया जाए जहां पर कोई पाप ना हुआ हो। और उसके बाद श्री कृष्ण ऐसी जगह ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली। और तब कहते हैं कि श्री कृष्ण पहुँचे कर्णप्रयाग में और यहाँ पर उन्होंने अपनी हथेली पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया। कर्णप्रयाग संगम पर बहुत से मंदिर हैं और उनमें से कुछ मंदिर हैं जो प्रमुख हैं। उनमें से एक है उमा मंदिर और दूसरा है कर्ण मंदिर। कर्णप्रयाग संगम की एक ऊंची चट्टान में ही बना है यहाँ का कर्ण मंदिर, जहाँ से संगम के बड़े ही अच्छे व्यूज दिखते हैं। ये मंदिर एक बड़ी सी शिला पे ही बनाया गया है और इसीलिए इस मंदिर को कर्णशिला कर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। मुख्य मंदिर के बगल में ही पीपल का एक बड़ा सा पेड़ आपको देखने को मिलेगा। माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु भाई स्वामी तुरायानंद जी और स्वामी अखरानंद जी के साथ यहाँ 18 दिनों तक तप किया था। संगम से लगभग 300 मीटर दूर है कर्णप्रयाग का एक खास उमा मंदिर। इस मंदिर में यहाँ लोगों की काफी आस्था है। कर्णप्रयाग शहर के खूबसूरत व्यूज देखने के लिए भी यह एक अच्छी जगह है। मैं पहुंच गई हूँ उमा मंदिर, जो कि कर्णप्रयाग के मुख्य मंदिरों में से एक मंदिर है। उमा मंदिर माँ पार्वती को समर्पित है। इस मंदिर में माँ पार्वती की कात्यायनी रूप में पूजा की जाती है। कहते हैं कि यही वो एकमात्र स्थान है जहां मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए निर्जला व्रत रखकर तपस्या की थी। ये थे तीसरे प्रयाग कर्णप्रयाग के दर्शन, जहां एक और यह अलकनंदा व पिंडर नदियों के अद्भुत संगम के लिए जाना जाता है। वहीं हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जाने वाले यात्रियों के लिए यह एक मेन स्टॉपिंग पॉइंट भी है। यहाँ एक बड़ी मार्केट और काफी होटल्स भी हैं, जहां आप ठहर सकते हैं। इस तीसरे प्रयाग की यात्रा के बाद अब मैं जा रही थी चौथे प्रयाग रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग से लगभग 32 किलोमीटर दूर है। रुद्रप्रयाग एक प्रयाग होने के साथ साथ उत्तराखंड का एक मेन जिला भी है। पंच प्रयागों की लिस्ट में यह सबसे बड़ा शहर है। मेन मार्केट से थोड़ा दूर केदारनाथ रोड पर रुद्रप्रयाग संगम का एक गेट दिखता है और यहीं से 200 मीटर दूर है यह संगम। उत्तराखंड के पंच प्रयागों में चौथा प्रयाग है रुद्रप्रयाग। मैं हूँ अभी खड़ी रुद्रप्रयाग के पवित्र संगम में, जहाँ पर दो नदियाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। बद्रीनाथ से आती हुई अलकनंदा नदी में 3 नदियों का संगम होता है। पहली धौली गंगा, दूसरी नंदप्रयाग में मंदाकिनी नदी और तीसरी कर्णप्रयाग में पिंडर नदी।
दूसरी तरफ केदारनाथ से आती हुई मंदाकिनी नदी एक अकेली बड़ी नदी है। मंदाकिनी यानी मंद मंद बहने वाली, यानी कि धीरे धीरे बहने वाली। मंदाकिनी नदी को स्वर्ग की नदी भी कहा जाता है। मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। 2013 में चोराबाड़ी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया और उस वजह से भारी बाढ़ आ गई। उस बाढ़ के साथ केदारनाथ और उसके आसपास के कई सारे गांव बह गए। कई तीर्थयात्री लापता हो गए और हजारों यात्रियों की जानें चली गई। ये आपदा उत्तराखंड में आई सबसे बड़ी आपदा थी। इस आपदा को केदारनाथ आपदा के नाम से जाना जाता है। पुराणों में रुद्रप्रयाग को पुनाड़ कहा गया है, जबकि महाभारत में रुद्रावत। केदारखंड के अनुसार महर्षि नारद मुनि ने यहीं पर एक पांव पर खड़े होकर भगवान शिव की तपस्या की और तब भगवान शिव ने नारद मुनि को रुद्र रूप में दर्शन दिए। कहते हैं कि तब नारद मुनि ने भगवान शिव के रुद्र रूप से संगीत की शिक्षा ली और भगवान शिव ने उन्हें वीणा प्रदान की और तब से ही ये जगह रुद्रप्रयाग कहलाती है। अलकनंदा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अलकनंदा नदी जो तेज आ रही है उसे सास बोलते हैं और मंदाकिनी नदी जो धीरे धीरे बह रही है उसे बहू। ये है नारद शिला, जहाँ पे माना जाता है कि नारद मुनि जी ने तपस्या की थी। अभी जो है शिला का सिर्फ नीचे का पार्ट रह गया है। पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ी शिला हुआ करती थी। 2013 में जो केदारनाथ आपदा आई थी तो उसमें जो है ये बड़ी सी शिला भी जो है बह गई थी और अब सिर्फ आपको यहाँ पे जो है नीचे का पार्ट दिखाई देगा। रुद्रप्रयाग संगम से थोड़ा ही दूर रुद्रप्रयाग का एक खास मंदिर है जिसे रुद्रनाथ मंदिर कहते हैं। अगर आप रुद्रप्रयाग आ रहे हैं तो यहाँ दर्शन जरूर करें। ये मेरे पीछे ये है रुद्रप्रयाग की मेन मार्केट। मेन मार्केट से थोड़ा हटके रुद्रनाथ जी का मंदिर है और उसी के नीचे जो है संगम स्थल है। रुद्रप्रयाग धार्मिक रूप से उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण जिला है। दुनिया में महादेव का सबसे ऊंचा मंदिर तुंगनाथ महादेव हो या 4 धाम में से एक श्री केदारनाथ, ये सब रुद्रप्रयाग जिले में ही स्थित है। ये थे मेरे रुद्रप्रयाग संगम के दर्शन। मेरी पंचप्रयाग की इस यात्रा में समय था 5वें प्रयाग की तरफ निकलने का, जो था देवप्रयाग। अलग ग्लेशियर से निकलकर कई पवित्र नदियां जैसे अलकनंदा, धौलीगंगा, विष्णुगंगा, पिंडर, नंदाकिनी, मंदाकिनी, भागीरथी आदि नदियां अपने अलग अलग अतीत और स्वरूप से निकलकर एक नाम और रूप में समा जाती हैं और वो है गंगा। देवप्रयाग चौथे प्रयाग रुद्रप्रयाग से लगभग 70 किलोमीटर दूर है और यही वह पावन जगह है जहां मां गंगा अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करती है। देवप्रयाग मार्केट से लगभग 300 मीटर नीचे है देवप्रयाग संगम, जिसका रास्ता सीढ़ियों और छोटी मोटी दुकानों से होकर जाता है।
तो ये है रास्ता संगम जाने का, और इसी के साथ जो है अलकनंदा नदी जो है बह रही है रास्ते के साथ साथ। तो अब जो है मैं यहाँ से जा रही हूँ सीधे संगम की ओर। देवप्रयाग 2 नदियों के संगम पर बसा है। पहली नदी है भागीरथी नदी, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये नदी गौमुख से निकलती है। गौमुख से निकलकर गंगोत्री धाम होते हुए ये पहुंचती है देवप्रयाग। और दूसरी नदी है अलकनंदा नदी, जो कि बद्रीनाथ धाम से आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह पर ऋषि मुनि देव शर्मा ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की, और उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए, और उन्होंने कहा कि आज से इस जगह का नाम तुम्हारे नाम से लिया जाएगा, और तभी से ये जगह देवप्रयाग कहलाती है। संगम के किनारे ही एक छोटी सी गुफा है, जिसे हनुमान गुफा कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर हनुमान जी ने स्नान करके श्री राम का ध्यान किया था, और यहीं आप गुफा के ऊपर देखेंगे तो हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा भी स्थापित है। ये हैं श्री राम के पद चिन्ह, जो एकदम संगम के पास ही जो है एक शिला पर बने हुए हैं। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने इस जगह पर तपस्या की थी, तो ये भगवान श्री राम के पद चिन्ह है, जो संगम के पास ही बने हैं एक बड़ी सी शिला पर। देवप्रयाग में एक और खास मंदिर है, जिसके दर्शनों के बिना देवप्रयाग दर्शन पूरे नहीं हो सकते, और वह है यहाँ का रघुनाथ मंदिर। मैं आई हूँ देवप्रयाग के एक प्रमुख मंदिर में, जिसे रघुनाथ जी का मंदिर कहते हैं। ये मंदिर 108 दिव्य देशम में से एक है। 108 दिव्य देशम यानी भगवान विष्णु को समर्पित 108 पवित्र मंदिर, जिनमें से 105 भारत में हैं, 1 नेपाल में और 2 पृथ्वी से बाहर किसी जगह बताए जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर श्री राम ने तपस्या की थी। रावण का वध करने के बाद श्री राम ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे, और तब वो इसी जगह यानी कि देवप्रयाग आए थे, और तब उन्होंने यहाँ तपस्या की। ये शिला जो यहाँ पर है, ये भगवान राम की तपस्थली मानी जाती है। कहते हैं कि यहीं पर उन्होंने तपस्या की थी। देवप्रयाग में अगर आप रुकना चाहते हैं तो यहाँ आपको काफी होटल्स मिल जाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ आने जाने वाले यात्रियों के लिए भी यह एक स्टॉपिंग पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ लंच डिनर के लिए काफी रेस्टोरेंट्स और ढाबे हैं। ये थी मेरी पंचप्रयाग यात्रा। देवभूमि उत्तराखंड के इन 5 खूबसूरत जगहों पर आना, विभिन्न हिमालयन ग्लेशियर से निकली इन सारी नदियों के निर्मल जल को स्पर्श करना, और फिर इन नदियों के संगमों के दर्शन कर उनसे जुड़ी कहानियाँ और किस्से बताना, यह सब एक अद्भुत अनुभव रहा। यह ट्रिप मेरी अब तक की ट्रिप्स में सबसे खास रही, और उम्मीद करती हूँ कि इन पंचप्रयाग के दर्शन करना आपके लिए भी एक खास अनुभव रहा होगा। जल्द ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।